देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। संघ का नया सामाजिक युद्ध, सिखों और हिंदुओं की साझा सेना उतरेगी धर्म की रक्षा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की वार्षिक प्रांत प्रचारक बैठक 4 जुलाई से दिल्ली में शुरू हुई है, जो 6 जुलाई तक चलेगी। इस अत्यंत गोपनीय और रणनीतिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सभी सह सरकार्यवाह, संयुक्त महासचिव, 11 क्षेत्र प्रचारक, 46 प्रांत प्रचारक और सह प्रचारकों सहित कुल 233 वरिष्ठ कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। संघ ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि इस बैठक में कोई औपचारिक निर्णय नहीं होगा, बल्कि रणनीति और वैचारिक दिशा तय की जाएगी। मुख्य फोकस 4 बड़े सवाल, 4 नई दिशा। पहला, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य। 75 पार, क्या संघ समर्थन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। परंपरागत रूप से भाजपा में यह सेवानिवृत्ति की उम्र मानी जाती है, जैसा कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही नीति मोदी पर भी लागू होगी? संघ सूत्रों के अनुसार यह नियम भाजपा का है, संघ का नहीं। लेकिन हमसे बार बार यह सवाल पूछा जाता है। वहीं मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर संघ में स्पष्ट रुख है। हाँ, उनकी अब भी जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक संघ भले ही सार्वजनिक रूप से कुछ न कहे, लेकिन मोदी के नेतृत्व को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि 2029 तक की योजना के मद्देनजर संघ अब नई पीढ़ी के नेतृत्व पर विचार करने लगा है। दूसरा, भाजपा का नया अध्यक्ष। नड्डा के बाद कौन? 2 नाम रेस में। जेपी नड्डा 2019 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संघ और पार्टी के संविधान के मुताबिक कोई भी नेता अधिकतम 6 वर्षों तक इस पद पर रह सकता है। नड्डा का कार्यकाल अब समाप्ति के करीब है और लगातार विस्तार के बाद अब नए चेहरे की तलाश है। संघ सूत्र कहते हैं 22 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने संभव है। दोनों नामों पर अंतिम चर्चा चल रही है। हालांकि नामों को लेकर चुप्पी है, लेकिन अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि घोषणा जल्द होगी और नया अध्यक्ष 2029 के आम चुनाव की रणनीति का मुख्य चेहरा बनेगा। तीसरा, पंजाब में मिशनरी गतिविधियों के खिलाफ धर्म संस्कृति का जवाब। पंजाब संघ की बैठक का विशेष केंद्र है। यहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के धर्मांतरण को रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। समस्या का विश्लेषण। मिशनरियां चमत्कार, विदेशी वीजा और स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर धर्मांतरण करती हैं। दलित और पिछड़े समुदायों को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाता है। संघ की रणनीति। सिख और हिंदू संतों का नेटवर्क गांव में सक्रिय किया जाएगा। गुरुद्वारों और मंदिरों में विशेष पाठ और समागम कराए जाएंगे। स्थानीय डेरों और धार्मिक मेलों के जरिए सशक्त सामाजिक संपर्क स्थापित होगा। संघ के प्रचारक गांव में घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। लक्ष्य धर्मांतरण को रोकने के साथ साथ सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभ तक लोगों को पहुंचाना। चौथा, आरएसएस के 100 वर्ष शताब्दी पर वैचारिक समृद्धि और नया विस्तार। 2 अक्टूबर 2025 से आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष शुरू करेगा, जो विजयदशमी 2026 तक चलेगा। इसका शुभारंभ नागपुर में होगा। प्रमुख योजनाएं: हर घर संपर्क अभियान, महानगरों में विशेष कार्यक्रम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। संघ प्रमुख मोहन भागवत के देश भर में सार्वजनिक संबोधन, संघ की शाखाओं में विशेष आयोजन, विचारधारा पर केंद्रित अभियान। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द संविधान से हटाने की मांग को जन आंदोलन में बदला जाएगा। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संघ इसे वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बनाएगा। संघ की टीमों का ध्यान उत्तर पूर्व लद्दाख, उत्तराखंड और पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों पर केंद्रित है, जहां कथित विदेशी एजेंडे और ड्रग तस्करी के जरिए राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक राष्ट्रीय कथा गढ़ने वाली टीमें हर मोर्चे पर तैयार की जा रही हैं। दिल्ली बैठक में भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं। बैठक पूरी तरह संघ के वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक एजेंडे पर केंद्रित है। हालांकि जो विषय राजनीति या सरकार से जुड़े हैं, जैसे पंजाब, उन्हें बाद में भाजपा या सरकार के सामने आंतरिक रूप से रखा जाएगा। आरएसएस की यह बैठक बताती है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक भविष्य और वैचारिक संघर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा, चारों आयामों पर संघ ने स्पष्ट सोच बना ली है। चाहे वह मोदी का भविष्य हो, धर्मांतरण की चुनौती या शताब्दी वर्ष का आयोजन, संघ 2025 से 2030 की वैचारिक जंग के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।